ब्लड का थक्का क्या होता है? जब कहीं कट जाता है तो वहां आप देखेंगे ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर बाद ब्लड जम जाता है, 2-3 दिन बाद वहां देखिएगा तो एक पपड़ी जम जाता है रेड कलर का, उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अगर यह थक्का नहीं बनेगा ना तो ब्लड निकलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इसी को कटने के बाद खून का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। समझ में आ गया आप लोग को? यह रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। आप इतना जानते हैं कि विटामिन के वजह से बनता है, बच्चा वाला चीज है विटामिन के, समझिए यहाँ ध्यान से। 4 स्टेप में ब्लड जमता है। ब्लड जमने की क्रिया को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्लड का जमने की क्रिया कैस्केडिंग कहलाती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग। इट टेक्स 4 मिनट अप्रॉक्स। 4 मिनट का ये समय लेता है ब्लड को जम जाने में। कहीं भी देखिएगा ना, कहीं कट जाएगा तो आप देखिएगा लोग दबा देते हैं, ये नहीं 2-4 दिन तक दबा के रखते हैं, नहीं 5-10 मिनट दबा के रखते हैं ताकि खून का थक्का बन जाए, फिर छोड़ देते हैं, ब्लड आना रुक जाता है। तो ये था कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है थ्रोम्बोसाइट। आप याद कीजिए पार्ट 1 में हम बताए थे प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, डेंगू में यही प्रभावित हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? जैसे कहीं कटता है तो ब्लड में तो घूम ही रहा है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट घूम रहा है, डब्ल्यूबीसी भी घूम रहे हैं, आरबीसी भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो थ्रोम्बोसाइट का है। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे कटता है तो वायु के संपर्क में आ जाता है, और वायु के संपर्क में आते वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, ये हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब स्टेप 2 में चलते हैं। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को यहां लाते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाके दोस्ती कर लेता है, और कैल्शियम से जाके कहता है कैल्शियम चाचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया, वहां कट गया, चलिए जमाया जाए। तो कहेगा कि हम कैसे जमाएंगे? तो कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है, हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठाइए। तो ये दोनों जाके उठाते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, उठिए उठिए प्रोथ्रोम्बिन, उठ 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 उठ। तो प्रोथ्रोम्बिन सुतल रहता है, जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन, सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड में, थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कट गया कट गया, कहां गए? ये थ्रोम्बिन अब तीसरे स्टेप में आ जाइए। तीसरे स्टेज में ये थ्रोम्बिन, अब इन लोग का तो काम हो गया, ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को, कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ, फाइब्रिनोजेन को ये जाके उठाएगा, ये उठ उठ उठ, फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा, कहे क्या हुआ? कहे कट गई, ब्लड निकल तो, कट गया। तब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो फाइब्रिन होता है ये जाली के समान होता है, इस तरह से जाली के समान होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान होता है। अब जहां कटा है वहां एक जाली के समान आके फाइब्रिन लग जाएगा, अब उस जाली के पीछे से ब्लड निकलेगा, उसमें डब्ल्यूबीसी फंस जाएगा, आरबीसी फंस जाएगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे। तो जैसे ये फाइब्रिन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु यानी कार्पल्स है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट हो, वो फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, अब वही फंस के वहीं रह जाएंगे, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा, और ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी हवा में से सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया है। पूरी तरह नीचे एक चमड़ा बन जाता है, तो इस पपड़ी को नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कटा है, 2 घंटे बाद फिर नोच दीजिए तो फिर ब्लड आने लगेगा। जैसे एक नाली है, उस नाली में अगर मान लीजिए इसे 4 ठो छड़ डाल दीजिएगा इसे, तो क्या होगा? जितना कूड़ा पीछे से आके फंस जाएगा, पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो ये फाइब्रिन बहुत मदद करता है। समझ आया कि नहीं आ गया? और ये ब्लड जम जाता है, इसी ब्लड को जम जाने को खून का क्या कहते हैं? थक्का जम जाना, जिसको पपड़ी उपड़ी कहते हैं। कहीं कट उठ जाएगा देखिएगा ना, जम जाता है। समझ में आ गया? ब्लड जमने के कितने स्टेप? 4। सबसे पहला स्टेप क्या था भाऊ? जो हमारे ब्लड का कौन सा भाग लिया था? प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। जैसे कटा, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया, क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर दिया, यानी जगा दिया। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया।